हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल ज्ञानी आनंद में। आज अपन लोग बात करेंगे एक्टिव पैसिव का जो नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव का स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट वाज वर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। आगे इसका जब पैसिव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पे, तो पैसिव सब्जेक्ट बन गया। वाजवर के जगह पे वाजवर ही कॉपी होगा, ये वाजवर आ गया। इसके लिए जो आएगा बी मदद करने के लिए आएगा, तो बीइंग यहाँ पे आएगा। वर्ब का तीसरा रूप पैसिव में हमेशा ऑलवेज रहता है, और ये हमारा बाय लग के ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बनता कैसे है, चलिए बनाते हैं। जैसे है सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। स्ट्रक्चर उसी पे है, एक्टिव पे। सब्जेक्ट है, कौन है? सीता। वाज वन में से कौन आया हुआ है? वाज आया हुआ है। वर्ब का चौथा रूप, तो सिंग का चौथा रूप है सिंगिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? आ सॉन्ग है ना। चलिए, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज हमने पहचान लिया। अब पहचान लिए तो काम हमारा बिल्कुल आसान हो गया। ऑब्जेक्ट को उठा के लाना है, यहाँ पे नाउन है तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो आ सॉन्ग क्या है? नाउन है, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। आ सॉन्ग भी सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या आएगा? वाज आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बीइंग। वाजवर के बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप, तो सिंग सेंग संग। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय, किसके द्वारा? तो सीता। सीता यहाँ पे नाम है, नाउन है, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सीता, है ना। ये बन गया इसका पैसिव। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है राधा वाज नॉट एब्यूजिंग मी, है ना। राधा मुझे गाली नहीं दे रही थी। क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे? राधा है। वर्ब क्या है? वाज और एब्यूजिंग, ये दोनों वर्ब है। और ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। नॉट अपना जहां पे आया हुआ है वहीं पे कॉपी होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो ऑब्जेक्ट को उठा के अब यहाँ पे लाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नाउन रहा नहीं, अब क्या हो गया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन में बदलाव होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आएगा, सब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब उसके बाद आई क्या लेगा? वाजवर में से वाज ही लेगा। उसके बाद क्या आएगा? बी नॉट। नॉट है तो नॉट कॉपी होगा। बीइंग। अब एब्यूज का यहाँ पे एब्यूज का B1 फॉर्म था, अब एब्यूज का V3 क्या होगा? एब्यूज्ड हो जाएगा। किसके द्वारा? बाय राधा, है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वाज ही प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, है ना। चलिए, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको भी वैसे ही बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानना है, पहला काम। सब वर्ब क्या है? वाज और प्लेइंग। सब्जेक्ट कौन है? ही। ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। अब क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड सब ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं मान लेंगे, है ना। जो भी प्रीपोजिशन के बाद आके जुटा हुआ रहेगा उसको हम लोग बाद में ही रखेंगे, उसको प्रीपोजिशन के बाद जैसे आया हुआ है वैसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। हमको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों से ही मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी जहां पे जो आया हुआ है वहीं पे उसको लिख देना है, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। क्रिकेट ऑब्जेक्ट था तो आएगा सब्जेक्ट बनेगा ये, तो क्या हो गया? क्रिकेट। अब क्रिकेट वाज लेगा कि वर लेगा? तो वाज लेगा, तो वाज क्रिकेट। अब उसके बाद क्या होगा? बीइंग। प्ले का V3 क्या होगा? प्लेड। किसके द्वारा? बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम हो जाएगा। इन द, अब जो ये जैसा था वैसा ही हमने यहाँ पे लिख देना है, इन द प्लेग्राउंड। ये बन गया इसका पैसिव। लास्ट है हमारा सी वाज नॉट ड्रिंकिंग वाइन। ये आपको बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। यहाँ भी परफेक्ट अभी बताए थे पिछला वीडियो में ही कि परफेक्ट क्या है। परफेक्ट है कि कोई भी काम हम लोग कंप्लीटली कर चुके होते हैं। जैसे अभी हम लोग वॉइस जो है कंप्लीटली सीख चुकेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में, तब हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों ने वॉइस सीख लिया है ना। अब आने वाले अगले 2-3 साल के बाद क्या बोलेंगे? हम लोगों ने वॉइस सीखा था, है ना। तो यहाँ पे जो था वो पास्ट परफेक्ट में हम लोग डाल देंगे उस टाइम, और जो वर्तमान टाइम खत्म करके ही तुरंत बताएंगे वो क्या होगा? प्रेजेंट वाला परफेक्ट होगा। मतलब काम खत्म होके बताया जा रहा है वो किस में होगा? परफेक्ट। अगर प्रेजेंट टाइम में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट टाइम में है तो पास्ट परफेक्ट। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट, है ना। वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? पैसिव ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? पैसिव सब्जेक्ट।
हेड का हेड कॉपी होगा, और बी का तीसरा रूप बी वाज बीन, ये थर्ड फॉर्म इसका लगाएंगे, उसके बाद V3, उसके बाद बाय प्लस जो है हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट वो रहेगा ही, है ना। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। राजा हैड बाउट अ हॉर्स, तो वही बात कहने वाला हूं कि आपको जो है सबसे पहले क्या पहचाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचाना है। सब्जेक्ट कौन, राजा, वर्ब कौन, हैड बाउट, ऑब्जेक्ट कौन, अ हॉर्स, है ना। कल भी बताए थे कि आर्टिकल को छोड़ना नहीं है, आर्टिकल जो हमारा है उसको जिसके साथ है उसी के साथ अटैच रखना है। अब इसको आर्टिकल के साथ ही उठा के यहाँ पे लेके आना है, तो क्या हो गया, अ हॉर्स। उसके बाद हेड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दूसरा सिंगुलर प्लूरल को दिखाने के लिए है ही नहीं, सिंपल एक ही तो है हेड, तो अ हॉर्स हेड क्या लगेगा, बीन क्या हो जाएगा, बाय का V3 ऑलरेडी है, क्या है, बाउट, बाय किसके द्वारा, राजा, नाम है ना राजा, तो वहां पे बदला होगा क्या, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा सी हैड नॉट अब्यूज्ड हिम, है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां भी घबराना नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचाना। सब्जेक्ट कौन, सी, वर्ब कौन, हेड और अब्यूज्ड, ऑब्जेक्ट कौन, हिम, ये पहचान लिए। अब बदलाव कर देना है। हिम यहाँ पे आएगा तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे हिम ही लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहाँ पे आने वाला है सब्जेक्टिव केस के फॉर्म में, तो यहाँ पे आएगा ही के फॉर्म में। तो ही हैड नॉट बीन एब्यूज्ड बाय, किसके द्वारा, सी के द्वारा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस वहां पे लिखना है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, हैड आई नॉट ईटन मीट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है, आई सब्जेक्ट, वर्ब कौन है, ईटन, ऑब्जेक्ट कौन, मीट, तो यहाँ पे आएगा हैड मीट नॉट बीन ईटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क, है ना, जियो कहते हो। अब आपको जो है ये 5 और एक यहाँ पे इन 6 को बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, इसका जो एक्टिव पैसिव है वो संभव नहीं है, एक्टिव पैसिव इसका बना नहीं सकते हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट का मतलब क्या है, आदत ही है, लेकिन कौन सी आदत, तो वो हमारा फ्यूचर टाइम का मतलब आने वाला कोई आदत होगा। आने वाला कोई आदत जैसे कैसे, जैसे अभी आप बोलोगे कि मैं आने वाला टाइम में गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब गाड़ी चलाऊंगा, ऐसा मतलब ठान लेना है, आदत हमारा होगा, है। जैसे आने वाला टाइम में हम शराब पिएंगे, एकदम आदत होगा हमारा। तो ये आने वाला टाइम जो होगा हमारा, मतलब उस टाइम जो हम अगर कुछ आदत रखें तो वो हम लोग किस में रखेंगे, वो हम लोग इंडेफिनिट में रखेंगे। तो सभी जितना भी आदत रहते हैं फ्यूचर टाइम का, उसको किस में बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक्टिव का स्ट्रक्चर जो इसका होता है, सब्जेक्ट सेल विल बी वन ऑब्जेक्ट। आपको बता दें सेल विल जो है वो ऑलरेडी एक मॉडल वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब। तो जितने भी सारे मॉडल वर्ब है अलग से भी हम लोग करेंगे उसको, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए कि जितने भी सारे मॉडल वर्ब है उसको पैसिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मदद करने के लिए कौन आता है, बी आता है। कौन मदद करने के लिए आता है, बी। चलिए तो एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सेल विल भी वन ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का, और वो कौन सा टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो किस फॉर्म में हमारा सेंटेंस होगा, है ना, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। सेल विल का ज्यों का त्यों कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अभी बताए मॉडल वर्ब कौन सा आएगा, बी आएगा। कौन सा आएगा, बी आएगा। और वर्ब का पैसिव जैसे बना लेते हैं हम लोग, वर्ब का कौन सा रूप आता है, तीसरा रूप आता है बाय। उसके बाद पैसिव ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, आई सेल बीट यू। अब यहाँ पे पहचाना है आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, आई, वर्ब कौन, सेल बीट, ऑब्जेक्ट कौन, यू। ये आप समझो सबसे पहले। तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। यू सेल लेगा कि विल लेगा, यू विल लेगा। आई और बी तो सेल लेता है, बाकी सब क्या लेता है, विल लेता है। तो यू विल, उसके बाद क्या होगा, बी होगा। वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा, बीट का भी 3, B10 हो जाएगा बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट बन जाने वाला है ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। नेक्स्ट हमारा सी विल नॉट ईट ब्रेड एंड बटर।
सब्जेक्ट कौन, सी, वर्ब कौन, विल ईट, ब्रेड एंड बटर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर उठा के यहां पे लेके आना है, क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर विल नॉट बी ईटन बाय, किसके द्वारा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर हो जाएगा। लास्ट हमारा इंट्रोगेटिव है, विल यू चिट मी एंड हिम, है ना, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, चलिए कोई बात नहीं है, दोनों को उठा के यहाँ पे लाएंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, तो आई एंड ही। अब उसके बाद क्या होगा, विल होगा, सॉरी विल तो इधर ही रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, विल आई एंड ही। उसके बाद क्या होगा, बी चीटेड बाय, ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही, ये बन गया इसका भी। तो ये इंट्रोगेटिव था, सिंगल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों का एक्टिव पैसिव जो है वो संभव नहीं होता। कौन कौन सा आपको बताते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, है ना, इन दोनों का एक्टिव पैसिव संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। लास्ट हमारा है टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये फ्यूचर परफेक्ट यहाँ भी परफेक्टता दर्शाया जाएगा, निश्चित दर्शाया जाएगा, लेकिन कौन से टाइम में, फ्यूचर टाइम में, मतलब भविष्य वाला समय में। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट सेल विल हैव विथ थ्री ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर, ये सब ऑब्जेक्ट जो है वो उठ के कहाँ पे आएगा, पैसिव सब्जेक्ट के जगह पे। सेल विल का ज्यों का त्यों कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हैव का जहाँ पे है वहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बी का मदद लेंगे तो बी का तीसरा रूप क्या है, बिन, वर्ब का तीसरा रूप बाय, और ये सब्जेक्ट हमारा बनने वाला है पैसिव ऑब्जेक्ट बनने वाला है। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, सी विल हैव बाउट अ कार, सी विल हैव बाउट अ कार, सब्जेक्ट कौन, सी, वर्ब कौन, विल हैव बाउट, ये तीनों अभी वर्ब का भूमिका निभा रहा है। आ कार ऑब्जेक्ट, इसको लाना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आ कार विल हैव बीन बाउट बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सुनीता विल नॉट हैव स्कॉल्डेड हिम, तो सब्जेक्ट कौन, सुनीता, वर्ब कौन, विल हैव, विल नॉट, ये हमारा विल हैव और स्कॉल्डेड तीनों का तीनों वर्ब का भूमिका निभा रहा है। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है। हिम को उठा के यहां पे लाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, ही के फॉर्म में, क्या हो जाएगा, विल नॉट बीन, नॉट हैव बीन स्कॉल्डेड बाय, किसके द्वारा, सुनीता, नाउन है, यहाँ पे नाउन ही रहेगा। लास्ट है हमारा सेल आई हैव रिटन और लेटर, सब्जेक्ट कौन, आई, वर्ब कौन, हैव रिटन, और ऑब्जेक्ट कौन, आ लेटर, है ना। तो आ लेटर को उठा के यहाँ पे लाएंगे तो विल लेटर हैव बीन रिटन बाय, किसके द्वारा, आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, मी हो जाएगा। ये बन गया इसका पैसिव, है ना। तो जो हमारा सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहेगा। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रखना है, ऐसा नहीं इंट्रोगेटिव है तो उसको हम अफर्मेटिव कब में करके रख देंगे, है ना, वैसा कुछ नहीं करना है। ये थे टेंस के लिए हम लोग सीखे सिंपल, मतलब जो है आप बचपन में जैसे चलने के लिए सीख रहे थे तो कितने बार ये गिरे थे, है ना। पहले जो है जमीन पे खिसकने के लिए सीखे होंगे, तो ये अभी हम लोग खिसकने के लिए सीखे, अभी उठ के खड़ा होंगे वॉइस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।